सभी दर्शकों को रीमा शर्मा का नमस्कार। जैसा कि हम सब आजकल कार्डियक अरेस्ट और अन्य तरह की पीड़ाओं के बारे में आए दिन सुन रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए अजनारा की AOA टीम ने अपनी ओर से एक पहल की, जिसमें उन्होंने डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में सीनियर कंसल्टेंट और HOD हैं, उन्हें बुलवाया। डॉक्टर अनुराग जी ने बहुत ज्ञानवर्धक बातें सभी के साथ साझा की और साथ ही साथ उन्हें डमी पर प्रैक्टिस भी करवाया। तो आइए आप लोग भी देखिए और डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी द्वारा दी गई जानकारी का लाभ उठाइए। धन्यवाद। पेशेंट सस्टेन हाथ को उठा नहीं पा रहा, जैसे हम उसका हाथ उठाते हैं एकदम से गिर जाता है। सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ वीकनेस इन द लेग्स और आर्म्स। ठीक है, ऐसा होता है स्पीच, स्लरिंग ऑफ स्पीच, कि पेशेंट जो बोल रहा है वो समझ में नहीं आ रही, या देयर इज अ चेंज इन द टोन, ठीक है, ऑफ स्पीच, और T होता टाइम। तो बी फास्ट इज अ न्यूमोनिक फॉर स्ट्रोक। अगर कभी भी किसी पेशेंट को बैलेंस, विजन, वीकनेस, स्पीच या फेशियल डेविएशन है तो इट इज़ अ टाइम बाउंड इमरजेंसी, क्योंकि 4.5 घंटे के अंदर अंदर तो हम उस नस को खोलेंगे तो पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। लेकिन अगर हमने वेट किया, बहुत बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट, मेरे पास अभी फ़िलहाल में एक पेशेंट आया कि मुझे ना लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है, मैंने कहा कि मैं ये खा लेती हूँ या ये वेट करती हूँ, थोड़ा सा दवाई लेती हूँ, ठीक हो जाएगा। और वो पेशेंट अगले दिन आई मेरे पास। ठीक है, अब जब अगले दिन आओगे तो फिर हमारे पास कुछ करने लायक नहीं है। इट इज़ अ टाइम बाउंड इमरजेंसी। अगर 4.5 घंटे के अंदर आ गए, 6 घंटे, तो फिर हम उसको दवाई देके उस क्लॉट को डिज़ोल्व कर सकते हैं, ताकि आपके ब्रेन जो है वो फुल डेड ना हो और उसका हिस्सा वो वापस से रिस्टोर हो पाए। लेकिन अगर आपने डिले किया तो फिर आप ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हैं। तो बच्चों के साथ खेलो ना, जो बी फास्ट, बैलेंस, आइज, मुंह टेढ़ा होना, ठीक है। इसके और भी रीजंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये है कि बी फास्ट है तो हमें इवेलुएट करना है ASAP। अगर मान लो मैंने MRI ब्रेन स्क्रीनिंग कराया, उसमें मुझे पता चल जाएगा, दिख जाएगा कि कुछ है कि नहीं है। अगर वो नॉर्मल आया तो उस केस में कुछ नहीं करना। लेकिन आप अगर इसको इग्नोर करें कि अपने आप ठीक हो जाएगा और 3 घंटे के बाद तक ठीक नहीं हुआ, फिर आप आते हो, तो इसका मतलब आपने 3 घंटे वेस्ट कर दिए, जो कि एक क्रिटिकल टाइम। लेग स्वेलिंग का भी हार्ट से लिंक होता है। हाँ? अगर लेग में स्वेलिंग आ रही है लेग में स्वेलिंग का हार्ट से लिंक होता है। वो हार्ट की वजह से भी हो सकती है कि पंपिंग में प्रॉब्लम है, वेन्स की वजह से भी हो सकती है, वेरिकोस वेन्स की वजह से भी हो सकती है, बहुत सारे कॉजेज होते हैं। एक स्पेसिफिकली सिर्फ हार्ट की वजह से नहीं होती, बहुत सारे causes। अगर पेशेंट को रात के समय पे रेस्टलेसनेस फील होती है, जब भी वो रेस्ट करना हो, तो वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक बीमारी है जिसको हम इजीली ठीक कर सकते हैं। उस केस में हमें थायराइड टेस्ट, आयरन टेस्ट, B12, विटामिन D ये चेक करना होता है। अगर ये सब चीज़ें नॉर्मल है हमारी, तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की मेडिसिन हैं, जैसे कि रोपार्क है, प्रेमिपिक्सोल है, ट्रिप्टोमर है, प्रीगाबलिन है, तो वो चीज़ें हम करके आपको आराम से बढ़िया सी नींद दे सकते हैं। आपका रेस्टलेस लेग सिंड्रोम इज़ नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग। आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले इमरजेंसी में कॉल करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। डोंट वेस्ट टाइम, यू कैन डू वॉट एवर इज इन योर हैंड, यू कैन ट्राई, बट अगर वो निकल गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो एम्बुलेंस ऐसे तो नहीं है कि 10 मिनट में पहुंच जाएगी। तो आप सबसे पहले कभी भी इमरजेंसी हो, कॉल की इमरजेंसी है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, उसके बाद आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। BP के केस में आपको BP कम करना, 140 से नीचे, 130 से नीचे। आप बात करते हैं, अभी एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक 3 लोग आ सकते हैं। तीनों नहीं आ रहे, तीनों नहीं आ रहे।
तीनों एक साथ चल लेंगे। हाँ हाँ तीनों आ जाएंगे। हाँ अरे ओके, जान बचानी है तो